भी पवित्र बन जाएगा। बस हमें दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात उस व्यक्ति को एक भगवान का मंदिर दिखाई देती है। किससे द्वेष करे, किससे नफरत करे, ये पता नहीं चलता है, क्योंकि सभी अपने हो जाते हैं। हमारा वेद मंत्र तो हमें शिक्षा देता है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा ही सर्वाणि भूतानि, कि हम दुनिया के सभी प्राणियों को मित्र की नजर से देखें। व्यक्ति को ही नहीं बल्कि प्राणियों के प्रति भी दया का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। और प्राणियों के प्रति नहीं, वरन वृक्षों के प्रति भी हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए, क्योंकि वृक्ष के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ऋषि मुनियों ने हमें प्रेरणा की है कि हम वृक्षों की वृद्धि करें, वृक्षों की रक्षा करें, वृक्षों को जीवन दें। और जब हम ये काम करते हैं तो वृक्ष भी हमें जीवन देते हैं। हमने कुछ साल पहले देखा है कि कोरोना काल में कैसे कैसे व्यक्ति एक एक सांस के लिए तड़प रहा है, क्योंकि वृक्ष की कमी हमारे जीवन में हो गई है, तो इसलिए हमें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज के वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 22 वृक्षों की आवश्यकता है। अगर संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीना है तो एक व्यक्ति को 22 पेड़ों की आवश्यकता है, वृक्षों की आवश्यकता है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया है, अब एक वृक्ष के बंटवारे में 22 व्यक्ति आ रही है, तो फिर हम जीवन स्वस्थ कैसे जी पाएंगे? जीवन स्वस्थ नहीं जी सकते। इसलिए हमारे यजुर्वेद भी हमें कहते हैं वृक्षों को नमः, वृक्ष का भी हमने आदर करना है। आहुभ्यो नमः, हमें प्राणियों की जीवन की भी रक्षा करनी है। और जो व्यक्ति प्राणियों के जीवन की रक्षा नहीं कर पाता वो जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह पाता। तो इसलिए हमारे यहां पर पंचयज महायज, पंच महायजों की स्थापना ऋषि मुनियों ने की है कि अगर जीवन को आध्यात्म से ओतप्रोत रखना है तो हमें पंच महायजों के अनुसार अपना जीवन जीना पड़ेगा। जहां पर ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ की स्थापना उन लोगों ने की है कि परमात्मा की प्राप्ति सबसे बेहतरीन है। देव यज्ञ के द्वारा हम पूरे वातावरण को शुद्ध करते हैं, शुद्ध और पवित्र रखते हैं। अतिथि हमारे परिवार में आते हैं तो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। आज हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या यह आ गई है कि हमारे घर पर अतिथियों का आगमन नहीं होता, तो हमारे बच्चों को शिक्षा और संस्कार नहीं मिल पाते। प्राचीन काल में विद्वान आचार्य लोग घरों में अतिथि बना करते थे, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देते थे और बच्चों के जीवन में आध्यात्मिकता आती थी। आज हमारे सामने समस्या ये है कि आज हमें सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, समृद्धि की कमी नहीं है, लेकिन आज परिवारों में संस्कारों की कमी है और संस्कारों के बिना परिवारों में शांति की कमी हो गई है। तो अतिथि लोग घर में आते थे, हमारे बच्चों को भी शिक्षा देते थे, हमें भी शिक्षा देते थे, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ और उत्तम बन जाता था। लेकिन आज हमारे जीवन में इन चीजों का अभाव आता जा रहा है, जिससे हमारा लोक विभाग प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अगर जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बनाना है, जीवन को तेजस्वी बनाना है, तो हमें फिर से लौटकर अपनी वैदिक विचारधारा की ओर आना ही पड़ेगा। इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। आज हम सुख शांति से चाहते हैं, लेकिन गलत रास्ते पर चल रहे हैं। गलत रास्ते पर चलने से कभी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो चीज जहां है वो वस्तु वहां हमें मिलेगी,
वस्तु जहां नहीं है उससे हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें तेल तिल से सरसों से प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम जिंदगी भर कोशिश करें, रेत को कोल्हू में बेलते रहे, लेकिन एक बूंद भी तेल की हम वहां से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर हम शांति की प्राप्ति करना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। आध्यात्म के बिना ये संसार वैसा ही है। उसी तरह है जैसे हिरण मरुभूमि में पानी के सागर को तलाशता है, लेकिन उसे पानी का सागर नहीं मिलता है। वो रेत के ऊपर जब जब सूरज की किरणें पड़ती है और उससे जो चमक पैदा होती है, वो उसको तालाब समझ लेता है और बहुत लंबा सफर कर जाता है उसको प्राप्त करने के लिए। आखिर में थक और हार जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बस हमारी भी हालत कुछ ऐसी हिरण जैसी है कि हम उन भोगों के पीछे भाग रहे हैं जिनसे हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आनंद की प्राप्ति के लिए तो हमें अध्यात्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा, अपने जीवन को बेहतरीन बनाना पड़ेगा, अपने विचारों को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। देखो, अच्छे विचार व्यक्ति के जहां भी है वहीं पर वो स्वर्ग को परिणत कर लेता है, स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है, विचार क्रांति को पैदा करते हैं। अगर अच्छे विचार नहीं है तो व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छे विचार वाला व्यक्ति हर जगह अपने अनुसार दुनिया की सृष्टि को कर लेता है। दूसरे के प्रति हम जैसे भाव रखते हैं उसके भी वैसे ही भाव हमें प्राप्त होते हैं। अगर किसी के प्रति हमारे अच्छे भाव होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, तो उससे भी हमें जो मिलेगा अच्छे भाव और अच्छे विचार मिलेंगे। उर्दू के एक शायर ने बहुत अच्छी बात लिखी है, अगर घर से हाथ में पत्थर लेकर निकलोगे तो जमाने में कहीं दोस्त नहीं मिलेगा, अगर घर से फूल लेकर निकलेंगे तो जमाने में कहीं दुश्मन नहीं मिलेगा। हमें अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। हर पल को आखिरी पल देखो, हम क्या करते हैं, इस जीवन को हम वर्षों में काट देते हैं, वर्षों में जीवन को काट देते हैं, दिनों में जीवन को नहीं बिताते, और फिर पता नहीं चलता कि बचपन कहां खो गया, जवानी कहां खो गई, बुढ़ापा आकर दबोच लेता है, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, कानों से सुनना कम हो जाता है और आंखों से सुनना कम हो जाता है। तब हमारी आंखें खुलती है कि हमारा बचपन कहां चले गया और हमारी जवानी कहां चलेगी। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर दिन को बेहतरीन बनाकर जीना है।